मोंग ने 2 सप्ताह तक बिना कुछ बोले चुपचाप ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने इस अभ्यास के प्रतीक के रूप में एक मोमबत्ती जलाई, जो कि उन्हें हर वक्त में ये याद दिलाती रहे कि उन्हें बिना कुछ बोले ध्यान करना है। इसके बाद उन मोंग्स ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती टिमटिमाई और फिर बुझ गई। यह देखते ही पहले मोंग्स ने यह कहा, अरे नहीं, यह मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरे मोंग ने कहा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने कुछ भी ना बोलने की कसम खाई है। यह बात सुनकर तीसरे मोंग ने यह कहा कि तुम दोनों को बोलने की क्या जरूरत थी। चौथा मोंग हंसा और बोला कि मैं अकेला हूँ जिसने बात नहीं की। दोस्तों, उन चारों ने बोलने के अलग अलग कारण थे, लेकिन इन चारों में से प्रत्येक ने बिना कुछ सोचे अपने विचार रख दिए। उनमें से किसी ने भी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसी आश्रम में उन चारों के अलावा बुद्धिमान मोंग था। वह बिना कुछ बोले और उनके तरफ ध्यान दिए बिना चुपचाप ध्यान करता रहा। इस तरह से उस बुद्धिमान मोंग ने बिना एक शब्द बोले उन चारों की गलती का एहसास करा दिया, जो कि वो चारों बोलकर भी नहीं कर पाए। बिना सोचे समझे और जरूरत से अधिक बोलने से हमें खुद ही लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि बिना मांगे दी गई सलाह को कोई मतलब नहीं होता है और ना ही सामने वाला उस सलाह को मानता है। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी परेशानी बताई नहीं कि हम उन्हें समाधान देना शुरू कर देते हैं। जब तक कि 99% केसेस में लोग हमसे अपनी परेशानी शेयर कर रहे होते हैं, तो कि 99% केसेस में लोग हमसे अपनी परेशानी शेयर कर रहे होते हैं, तो हमसे वो कोई समाधान नहीं सुनना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुने और इससे उन्हें यह सुनकर उन्हें शांति मिलती है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और इससे उन्हें यह सुनकर उन्हें शांति मिलती है, क्योंकि जो हम उन्हें सलाह देंगे वह उन्हें भी पता है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए अगली बार कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो हम बस उसकी बातों को ध्यान से सुने, उससे सलाह देना ना शुरू कर दें जब तक कि उसने मांगी ना हो, क्योंकि सामने वाला इंसान बस हमसे इतना चाहता है कि हम बस उसकी बातों को ध्यान से सुने और समझें। यह बात तो आपने भी सुनी होगी, हम जितना कम बोलते हैं उतने ही समझदार होते हैं, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जो जितना बुद्धिमान होगा वह उतना ही कम बोलेगा।